हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? नवरात्र आने वाले हैं और बहुत सारे धन को लेकर के समस्याएं हमारे जीवन में रहती है। अक्सर मटेरियलिस्टिक चीज़ है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, बिना धन के तो पूजा पाठ भी नहीं हो पाता है। सिर्फ आप एक ऐसी चीज़ है, मंत्रों के जप कर सकते हैं, बिना धन के प्रार्थना कर सकते हैं। इन दोनों में ही बहुत बहुत शक्तियाँ होती है। इसके अलावा जब हम उपायों की बात करते हैं और घर में हमें पैसे चाहिए, तिजोरी हमारी खाली रहने लग गई है, पॉकेट खाली रहने लग गई है, तो ऐसे में हमारे तंत्र शास्त्र में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं धन को आकर्षित करने के। और धन प्राप्ति के लिए लोग करते भी रहते हैं बहुत सारे। आजकल तो देखिए टोने टोटके उपाय बहुत सारे बताए जाते हैं। विशेष रूप से कुछ पेड़ पौधे होते हैं हमारे शास्त्रों में जो बताए गए हैं, वो हम अगर यूज़ करते हैं या उन्हें तुरंत हम सिद्ध करके उसे प्रॉपर तरीके से हम कार्य में लाते हैं, तो वो हमारी सभी इच्छित मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आप भी अगर धनवान बनना चाहते हैं तो आने वाले नवरात्र में या कभी भी शुभ मुहूर्त में आज एक छोटे से पौधे का, एक फूल का, एक जड़ का उपाय बता रही हूँ, जो करने से, यूज़ करने से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जब हम पेड़ पौधों की बात करते हैं तो हरियाली अपने आप दिमाग में आती है। हरियाली जितनी होती है घर में, उतनी ही माता लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पर बरसती है। विशेष रूप से कुछ पौधे तो दैवीय शक्तियों से भरपूर माने गए हैं, जैसे तुलसी का पौधा, शमी का पौधा, केले का वृक्ष आदि। ये पौधे, इनके फूल हमारे घर में वास्तु में अगर हम बताई हुई दिशा के अनुसार रखते हैं, प्रॉपरली यूज़ करते हैं, तो ये हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाने का कार्य करती है। आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती है, बेहतर बनाती है। और आज इसी कड़ी में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक विशेष प्रकार के जड़ और फूल के बारे में, जिनको घर में लाने से कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। बस अगर आपको विश्वास पूर्ण है तो इसे ध्यान से सुने और तुरंत आजमाएं। इस जड़ और फूल में साक्षात देवी लक्ष्मी का एवं अन्य देवताओं का निवास माना गया है। विशेष रूप से आज हम बात करें पलाश की। पलाश एक ऐसा वृक्ष जिसमें त्रिदेव का वास होता है, और त्रिदेव का वास होने की वजह से ही इस फूल से माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। ऐसी मान्यता है कि पलाश का फूल माता लक्ष्मी को विशेष प्रिय है, दैवीय शक्तियों से भरपूर है, और इसके चमत्कारों से इंसान की सारी समस्याएं तुरंत खत्म हो जाती है। अगर विशेष रूप से देखिए, जो लाल पलाश होता है वो अंगारों के जैसा दिखता है, लेकिन जो सफ़ेद पलाश होता है वो भगवान शिव का सबसे पसंदीदा होता है। इसके फूल, इसकी छाल, इसकी घास का महत्व होता है, और विशेष रूप से भोलेनाथ के श्रृंगार में बेहद महत्व रखता है। हमारे जो संत महात्मा हैं वो इस पेड़ के फूल पत्तों से महाकाल का अभिषेक करते हैं। दोस्तों, पलाश का पेड़, जिसके फूल को टेसू का फूल कहा जाता है, पलाश, पलास, छूल, परसा, ढाक, टेसू, किंशुक, कहीं केसू, ये अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर जाने जाते हैं। बहुत ही आकर्षक होते हैं, और जो लाल फूल होते हैं उन्हें इसीलिए जंगल की आग भी कहा जाता है। टेसू के फूल खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा भी लेकर के आते हैं, और आप देखेंगे इस फूल का उपयोग आप अपने घर पे करते हैं तो आपकी घर की कई सारी समस्याओं का अंत करेगा। लेकिन घर में अगर लगा रहे हैं इस पौधे को तो ध्यान रखना चाहिए, इस पौधे को घर के अग्नि कोण में आपको नहीं रखना चाहिए। घर का दक्षिणी कोना, वहाँ नहीं रखना है, क्योंकि इस जगह पर लाल फूल के पौधे नहीं लगाने चाहिए। अग्नि देव का कोना होता है, और लाल रंग क्या होता है, इनको नाराज़ कर सकता है। इसलिए हमेशा जब भी अगर आप इसके पौधे को लगाने जा रहे हैं घर पे, तो घर की उत्तर दिशा में लगाइए। शुक्रवार के दिन पलाश के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। नवरात्र में पलाश के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको सभी देवी देवताओं का, विशेष रूप से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। प्राचीन समय से ही इस पौधे को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके पत्तों से ही पत्तल बनते हैं, दोने बनते हैं, जो हम लोग भोजन में यूज़ करते हैं ना। तंबाकू की बीड़ियाँ इत्यादि भी बनती है। और जो इसके फूल होते हैं, बीज होते हैं, इससे औषधि भी निर्मित की जाती है। इसके बीज को पेट के कीड़े मारने की शक्ति होती है। इसके फूलों से होली के रंग बनाए जाते हैं, क्योंकि जब इसके फूलों को उबाला जाता है तो उनमें से ललाई लिया हुआ पीला रंग निकलता है। इसकी जो फली की बुकनी होती है ये अबीर में इस्तेमाल होती है। इसकी छाल से रेशा निकलता है, जिसे जहाज़ों के पटरों में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि
पानी अंदर ना आ सके। तो बहुत सारे इसमें गुण हैं, मैं बताऊंगी। इसकी जो चुनिया होती है उससे गोंद या पलास गोंद के नाम से जाना जाता है, वो बनाया जाता है। इसका प्रयोग, इसकी जो जड़ होती है उसका प्रयोग रस्सियों से लेकर कागज, दरी सब में यूज़ होती है। और टेसू की जो पतली पतली डालियाँ होती है, इनको उबालने पर एक तरह का कत्था बनाया जाता है, जो खाने योग्य तो नहीं होता, फिर भी बंगाल के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसकी मोटी डालियाँ और तने को जलाते हैं तो कोयले की प्राप्ति होती है। पलाश क्या होता है? अक्सर पीला सिंदूरी होता है, लेकिन सफ़ेद पलाश बहुत दुर्लभ होता है। और जो लोग भी श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आपको मिलता है ये, तो आपको अपने घर में पूजा कक्ष में इसे स्थापित करना चाहिए। तंत्र में विशेष रूप से इस वृक्ष के फूल से यंत्र बनाने का प्रयोग किया गया है, जो धन लक्ष्मी के लिए कारगर बताया गया है। माता लक्ष्मी को अगर ये पुष्प आप अर्पित कर देते हैं, चाहे वो ताज़ा पुष्प हो या बासी पुष्प हो, कहते हैं कि अगर इस पेड़ की आप पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं और लक्ष्मी माता को अर्पित करते हैं, तो मनुष्य की ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूर्ण नहीं हो सकती। बस मनोकामना सात्विक होनी चाहिए, किसी को हानि पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए। और ऐसा करने से शुक्र देव भी प्रसन्न होते हैं, इंसान को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो नवग्रह हैं, अगर ये भी आपकी कुंडली में बुरे प्रभाव दे रहे हैं, तो पलाश के पुष्प, गुलाब के पुष्प, चमेली के पुष्प और तुलसी की पत्तियां, ये सभी मिला करके स्नान के जल में डाल दीजिए और 42 डेज तक लगातार आप स्नान कर लीजिए। देखिए कैसा आपके लाभकारी सिद्ध होगा। इनको तिजोरी में रखने का एक विशेष तरीका होता है। इससे क्या होता है, घर की जो तिजोरी है हमेशा पैसों से भरी रहती है। और ऐसी जगह रखें तिजोरी में भी, ऐसी हिस्से में आपको ये रखना चाहिए जहाँ ये आसानी से दिखाई नहीं दे, क्योंकि बहुत ही चमत्कारी होती है पलाश। और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर अवश्य बरसती है। घर में धन में वृद्धि लाती है, खुशहाली लाती है, धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करती है। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इन फूलों को आपको, जो एक विशेष जड़ हमेशा बताती हूँ, हत्ता जोड़ी, उसके साथ आपको इसे स्थापित करना चाहिए अपनी तिजोरी या पैसे रखने के स्थान पे। और अगर ताज़ा फूल ना भी मिले तो आपको सूखे फूल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके पास हत्ता जोड़ी सिद्धि की हुई नहीं है, 1.25 लाख जब से, देखिए चमत्कारी होता है। हमेशा बताती हूँ, हर चीज़ में बताती हूँ कि घर में हत्ता जोड़ी रख करके विशेष रूप से लक्ष्मी प्राप्ति का कोई अगर तांत्रिक यंत्र है, सर्वप्रथम यंत्र है, तो वो है हत्ता जोड़ी। और हत्ता जोड़ी हर कहीं से नहीं प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर ज्योतिष संस्थान से, जहाँ ये प्रॉपर आपको सिद्ध करके मिले 1.25 लाख जब सिद्धि से, वहीं से इसे लेकर आप घर पे स्थापित कीजिए। इसमें अर्पित सिंदूर ले करके अपनी नाभि पे, अपने फॉरहेड पे रोज तिलक कीजिए। इसके ऊपर बैठ करके आप माता लक्ष्मी के कोई भी मंत्र का जप कीजिए। आप ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 40 दिन करके देखिए आपके जीवन में माता लक्ष्मी के आगमन का द्वार अपने आप खुल जाता है। अगर किसी कारणवश आपके पास हत्ता जोड़ी नहीं आपको अवेलेबल हो पाती है, या नहीं है, या आप अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज़ें महंगी होती है, रेयर होती है, तो ऐसे में आप इसके स्थान पर सियार सिंगी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सियार सिंगी के साथ पलाश के फूल रख दीजिए आप, नहीं तो गोमती चक्र, 7 गोमती चक्र लेकर के उसके साथ बांध करके रख दीजिए। या गोमती चक्र भी ना मिले तो पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ सिद्ध होनी चाहिए। ध्यान रखें, जो भी तांत्रिक चीज़ें हैं कहीं से भी ऐसे नहीं लेनी चाहिए, हमेशा इनको सिद्धि करके ले, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी इनकी हटा करके लीजिए, नहीं तो ये उल्टा दूसरों की नेगेटिव एनर्जी आपके घर पर ले करके आती है। तो आप इसके साथ इसे बांध के रख सकते हो। और कुछ भी नहीं है आपके पास तो 7 हल्दी की गांठ ले लीजिए, और 7 हल्दी की गांठ के साथ आप इन पलाश के फूलों को आप बांध करके अपने घर की तिजोरी में रखिए। और फिर देखिए 1 महीने के अंदर अंदर आप खुद आजमाएंगे, रोज वहाँ धूप दीप करेंगे और साथ साथ माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करेंगे। नहीं भी आते माता लक्ष्मी के मंत्र तो सिर्फ जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी करते जाइए, सच्चे दिल से मेहनत करते जाइए, आपके धन के द्वार अवश्य अवश्य खुलेंगे। दोस्तों, पलाश का फूल और आपके पास अगर एकाक्षी नारियल है सिद्धि किया हुआ, तो वो भी आप लेकर के सफ़ेद कपड़े में आप इसे बांधकर तिजोरी में पैसे रखने वाले स्थान पे रखिए। और अगर आपके पास ताज़ा फूल नहीं है तो सूखे फूल अगर मिलते हैं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
चाहे तो आप इसकी जड़ को निकाल करके एक सूती धागे में लपेट करके दाहिनी भुजा में बांध सकते हैं। अगर बहुत सारे रोग दोष हैं तो वो दूर होते हैं। और बहुत ही खूबसूरत उपाय है। जो लोग भी दुकानदार हैं, ऑफिस वाले हैं, प्लांट वाले हैं, जिनको भी अगर धन की समस्या हो रही, काम ऐसा लग रहा है कि बंद गया है, तो आपको ये हत्ता जोड़ी का पौधा अवश्य, हत्ता जोड़ी की जो जड़ होती है, इसको अवश्य लेकर के आना चाहिए। ये बिल्कुल इंसान के हाथों का आकार का होता है, उंगलियां दिखाई सी देती है इसमें। और बहुत सारे, कहीं हत्ता जोड़ तो कहीं हत्ता जोड़ी, महाकाली और कामाख्या देवी के स्वरूप माना जाता है ये। और कोई भी व्यापार में आपको लाभ चाहिए तो ये प्राप्त करने का इससे अचूक उपाय नहीं होता है। हत्ता जोड़ी उन लोगों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है जो सारा साल 24 घंटा कड़ी मेहनत के बाद भी अपनी आर्थिक हालत को नहीं सुधार पाते, तो उनकी सभी परेशानी को दूर करता है। इसका उपयोग करके आप अपनी सभी प्रकार की, चाहे कर्ज की भी समस्या हो, इसको दूर कर देता है ये पौधा। विशेष रूप से नवरात्र में आपको इस पौधे की जड़ को लाना चाहिए और तिजोरी में रखें। अगर आपको बिजनेस में, व्यापार में भारी हानि हो रही है, गरीबी आ गई है, पैसों से संबंधित समस्याएं हो गई है, कर्ज चढ़ गया है, तो इसका असर बेहद चमत्कारी होता है। दोस्तों, हत्ता जोड़ी का प्रभाव इतना तेज होता है कि ये किसी भी कंगाल को मालामाल बनाने की शक्ति रखता है। और इसके जड़ के असर से बड़ा मुकदमा हो, अगर आप सही हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता। बड़ा से बड़ा मुकदमा हो, शत्रु आपके पीछे पड़े हैं, शत्रुओं से संघर्ष चल रहा हो, दरिद्रता से आप परेशान हैं, तो सभी प्रकार की परेशानी दूर होती है। इस जड़ का उपयोग वशीकरण आदि में भी करता है, लेकिन बार बार समझाती हूँ कि कभी भी गलत प्रयोग ना करें। और इस बार मैं आप सभी को हत्ता जोड़ी की साधना विशेष रूप से बताना चाह रही हूँ। नवरात्र में आप सभी को बताऊंगी कि हत्ता जोड़ी पर किस प्रकार से साधना की जाती है, ताकि आपके घर से दरिद्रता का निवारण सदा के लिए हो सके। किसी भी प्रकार की भूत प्रेत आदि का बाधाएं हों आपके घर में, तो भी आपको इसका इस्तेमाल करके रखना चाहिए। सीधा उपयोग में नहीं लाना चाहिए कि मार्केट से कहीं से लिया, कोई ने आपको बोल दिया, कोई साधु बाबा आए हत्ता जोड़ी दे के चले गए, कोई मंदिर गए वहाँ पंडित ने दे दिया कि नहीं मेरे को कोई रखवा के गया था। भूल से भी ऐसी गलतियाँ ना करें। किसी दूसरे द्वारा प्रयोग की गई हत्ता जोड़ी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे आप किसी दूसरे का मुख का जूठा भोजन नहीं खाते, किसी के मुख का निकला हुआ भोजन खाएंगे नहीं ना। ऐसे ही हत्ता जोड़ी दूसरों के विकारों को लेकर के आती है, दूसरों की नेगेटिविटी को लेकर के आपके जीवन में आती है। तो जब तक आपको प्रॉपर्ली खुद के लिए, स्वयं के लिए पहली बार सिद्ध की हुई हत्ता जोड़ी ना मिले, 1.25 लाख लक्ष्मी मंत्रों से इसे प्रॉपर्ली सिद्ध करके, हवन करके इसको आपको घर पे, और इसकी जो पूरी सिद्धि की विधि होती है, सरसों के तेल में इसे डुबो कर रखना पड़ता है। इसकी भी 45 दिन की विधि होती है। जो भी ज्योतिष संस्थान से पूरी 45 दिन की विधि की हुई आपको प्राप्त होती है, ऐसी हत्ता जोड़ी को आपको घर में रखना चाहिए, तो ये आपको जल्दी धनवान करती है। कुछ नहीं, जब आपको हत्ता जोड़ी जब सिद्ध की हुई मिलती है तो उसे निकाल कर एक साफ कटोरी में रखिए। और जो लोग भी अगर सिद्धि खुद से करना चाहते हैं, तो अगर आपको फ्रेश हत्ता जोड़ी मिल रही है तो उसे पहले आपको 40-45 दिन तक तिल के तेल में डुबो के रखना चाहिए। अगर तेल कम हो जाए तो फिर से तेल डालना चाहिए। ऐसा करने से हत्ता जोड़ी तेल सोखती है, और इसे तब तक उसी कटोरी में रहने दें जब तक ये तेल सोखना बंद ना कर दे। आप तिल का तेल ना हो तो सरसों का तेल इस चीज़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद आपको तेल पीने के बाद ही इसकी सिद्धियाँ 1.25 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित करके करनी चाहिए। हत्ता जोड़ी सिद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए, लाल कपड़े के ऊपर रख लीजिए उसको। तेल जब खत्म हो जाए पीना, इसके बाद लाल कपड़े के ऊपर रखें। कटोरी का जो बचा हुआ तेल होता है वो किसी पीपल पर अर्पित कर देना चाहिए, और फिर इसकी पूजा करनी चाहिए। मिट्टी का दिया रखें, कुमकुम, अक्षत, अगरबत्ती, धूपबत्ती, लक्ष्मी माँ की फ़ोटो, सरस्वती माँ की फ़ोटो, दुर्गा माँ की फ़ोटो, लाल कपड़ा, ताजे फूल, सिंदूर और 5 सरसों के तेल का दिया जला करके आपको सामने रखना है। 43 डेज़ तक आपको इसको रख करके इसको सिंदूर अर्पित करना है, माता लक्ष्मी का हवन करना है 43 डेज़, और 1.25 लाख बार आपको हत्ता जोड़ी का सिद्ध मंत्रों से सिद्धि करना है।
और ध्यान रखना है विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको ये करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है, नहीं तो इसकी सिद्धि नहीं होगी। इसीलिए अगर आप स्वयं से ये कार्य नहीं कर सकते तो आपको किसी ब्रह्मचारी पंडित या शास्त्री द्वारा ये सिद्धि करवाना चाहिए, वरना आप इसे ऐसे ही घर में रख लेते तो ये बेकार है, कोई काम नहीं करने वाली है। इस दौरान ध्यान रखना चाहिए पति पत्नी का संग बनाना, क्रोध करना, गलत काम करना उल्टा भयानक असर आपके जीवन पर लेकर के आएगा। और चुपचाप बिना किसी को बताए एकांत में इस सिद्धि को करना चाहिए। और नहीं, अगर स्वयं से इतना कुछ नहीं कर सकते तो किसी सिद्ध एस्ट्रोलॉजर द्वारा आपको ये प्राप्त करना चाहिए। अब इसको जब प्राप्त हो जाए तो यूज़ कैसे करना चाहिए? सबसे पहले कानूनी पचड़ों से मुक्ति के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। धन को आकर्षित करने की विधि मैंने बता दी। इसे हत्ता जोड़ी को आपको तिजोरी में स्थापित करना चाहिए, पूजा स्थल में स्थापित करना चाहिए। चांदी की कटोरी में इसे बेस्ट होता है, चांदी की डिब्बी या कटोरी में स्थापित करना। नहीं अगर हो हिसाब आपके पास तो स्टील की कटोरी यूज़ करें या फिर किसी लाल या पीले कपड़े में स्थापित करना चाहिए। सिंदूर में स्थापित करना चाहिए। इस पे जल का प्रयोग भूल से भी नहीं करना चाहिए। सूखा सिंदूर चढ़ाइए, लौंग इलायची कपूर चढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए, धूप दीप करना चाहिए। इससे व्यापार में तो वृद्धि होती है। प्रेम विवाह करना चाहते हैं, ग्रह दोष हैं, कुंडली में दोष हैं, विवाह में मुश्किलें आ रही है तो इसको प्रयोग करना चाहिए। और रोज आपको नियमित रूप से घर आने के बाद भी चामुंडा मंत्र का जप करना चाहिए। चामुंडा मंत्र कौन सा हुआ? ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। विशेष रूप से नवरात्र आ रहे हैं तो इस पर बैठिए, एक चुटकी सिंदूर रोज चढ़ाइए और कम से कम 11 माला ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। साधना विधि कंप्लीट बताऊंगी, जो लोग भी करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। और फिर जब भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस डील हो उसमें जा रहे हैं, कोई शादी विवाह के लिए लड़का लड़की देखने जा रहे हैं, कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई ज़मीन लेने जा रहे हैं, तो इसे अपने पॉकेट में ले करके जाइए। और अगर शत्रु या विरोधी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो हत्ता जोड़ी का कवच बनवा करके आपको गले में धारण करना चाहिए। दोस्तों, किसी पे अगर लगता है किसी ने बाधा डाल दी है, भूत प्रेत आदि जैसी बाधाओं का उपयोग हो गया है, कोई प्रेत का साया है, आपको अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती है, अपने घर में परछाइयाँ दिखाई देती है, तो अपने सिरहाने आपको इस हत्ता जोड़ी को रात में रख करके सो जाना चाहिए। या बुरी नज़र बहुत ज़्यादा लगती है तो आप उससे भी बचाव इससे होता है। अगर आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है और आप सही हैं तो उसमें विजय पाने के लिए कोर्ट जाते समय अपनी जेब में हत्ता जोड़ी रख लीजिए, आपको कोर्ट केस में अवश्य सफलता मिलेगी। अगर आपका खर्च बहुत ज़्यादा है, धन में बरकत नहीं होती, पैसा तो है लेकिन बरकत नहीं हो रही, बार बार आया हुआ पैसा चला जाता है, तो हत्ता जोड़ी को लाल रंग के कपड़े में बांध कर अपने तिजोरी या धन के स्थान पे रखिए और सिंदूर अवश्य डाल करके रखें। ध्यान रखें इसकी पवित्रता को कायम अवश्य रख करके रखें, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई है हत्ता जोड़ी। तो जिस घर में साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हत्ता जोड़ी को प्रॉपर तरीके से विराजित किया जाता है, प्रॉपर स्थान दिया जाता है, या तो माता लक्ष्मी के सामने या तिजोरी में, तो ये कहते हैं कि ये अपना पूर्ण फल प्रदान करती है। गलत कार्यों की पूर्ति हेतु इस जड़ का उपयोग नहीं करना है। और अगर आपके पास हत्ता जोड़ी है तो ये किसी को बताना नहीं चाहिए। हाँ, कोई मुसीबत में है तो उसे आप अवश्य बताएं कि इसको रख करके इसका पर्पस क्या होता है, लेकिन आपने कहाँ रखा है, कैसे रखा है, ये नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि हत्ता जोड़ी को सिद्ध किए बिना इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए अपने घर और दुकान या कहीं पे भी आप तिजोरी में हत्ता जोड़ी को स्थापित कर रहे हैं तो ध्यान रखें, 1.25 लाख मंत्रों से इसे अभिमंत्रित प्रॉपर तरीके से अवश्य करें। और दूसरा, अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो विशेष लाभ मिलता है। आपको जो पलाश के फूल बताए हैं मैंने, उसका एक ताज़ा पत्ता 250 ग्राम दूध में उबालकर, यदि कोई महिला गर्भ धारण के पहले प्रारंभ करके गर्भ धारण के 2 महीने बाद तक नियमित रूप से सेवन करती है और कमर में हत्ता जोड़ी का कवच या हत्ता जोड़ी बांध कर धारण करके रखती है, तो उसे पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। पत्ते जो आप उबालेंगे दूध में डाल करके उसको निकाल करके फेंक देना चाहिए, खाना नहीं है, दूध का सेवन करना चाहिए। और दोस्तों, इस तरह से छोटे छोटे उपाय करके अगर आप हत्ता जोड़ी को और टेसू के फूलों को यूज़ करते हैं तो आप खुद देखेंगे बहुत ही कम समय में आपके जीवन से धन से संबंधित आर्थिक समस्याएं जो भी आ रही है उससे आपको मुक्ति मिलती है।
आपके जीवन में खुशियों की बहार आती है, किसी भी तरह के शत्रु हो, दुर्भाग्य हो, उसका नाश होता है और आपकी सुख संपदा बनी रहती है। तो आप भी करें उपाय दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी से इन उपायों को अवश्य शेयर किया करें। और विशेष रूप से हत्ता जोड़ी की साधना जो लोग भी करना चाहते हैं, उन सभी से निवेदन है कि नवरात्र शुरू होने के पूर्व ही अपनी हत्ता जोड़ी कहीं से भी, जहां से आपको प्राप्त हो सके, किसी भी प्रॉपर सिद्ध ज्योतिष संस्थान से 1.25 लाख मंत्रों से इसे सिद्ध करके अवश्य प्राप्त करें। क्योंकि इस बार मैं आपको करवाने वाली हूँ नवरात्र पर हत्ता जोड़ी की साधना विशेष रूप से, और नवरात्र में जो लोग भी मिस करेंगे उन्हें दिवाली पर करना है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। सो कर लीजिए उपाय दोस्तों। त्योहारों का मौसम आ रहा है, माता लक्ष्मी को मनाने का मौसम आ रहा है, मैया दुर्गा रानी को मनाने का मौसम आ रहा है। तो चलिए लग जाइए जोर शोर से दोस्तों, कर लीजिए उपाय और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। किसी तरह के प्रश्न हो नवरात्र को लेकर के, मुझे वीडियो के नीचे लिख करके अवश्य पूछ लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय दुर्गा मैया की।